हाय लियोस, अब हम करने वाले हैं आपकी 2022 की बोनस रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे जो मंथ्स अभी तक बचे हुए हैं अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक के। इस रीडिंग को मैं अप्रैल में रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। तो जो भी मंथ्स बचे हुए हैं ओवरऑल उन मंथ्स के लिए आपको क्या बताया जा रहा है, क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस है, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, हम इस रीडिंग में इस चीज़ को देखेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, हो सकता है ये थोड़ी सी लंबी रीडिंग हो जाए तो या थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस रीडिंग को कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। सो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अप्रैल मंथ के लिए कार्ड्स देख लेते हैं। या ओके, तो जो मैसेज है उसको हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं। लेट्स सी यहाँ पे आपको अप्रैल मंथ के लिए कार्ड्स क्या बता रहे हैं। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, राइट। तो अप्रैल मंथ की अगर हम डिटेल में बात करें तो अप्रैल मंथ आपके लिए थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल मंथ हो सकता है। अप्रैल मंथ में जैसे बहुत सारी अवेकनिंग है, यहाँ पे बहुत कुछ, जैसे कुछ नई चीज़ में एफर्ट डाल रहे हो जो चीज़ आज तक करी नहीं है। बहुत ही मुझे फूल की एनर्जी मिल रही है अभी, जैसे कोई नया आप चीज़ स्टार्ट कर रहे हो और आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं, कैसे करते हैं उस काम को, कैसे नहीं, उसका आउटकम क्या होगा क्या नहीं, लेकिन फिर भी आप रिस्क पे अपने काम को कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे बहुत मुझे वैसी एनर्जी फील हो रही है। लुक लियो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जिस भी काम को कर रहे हो उसको ध्यान रखिए अप्रैल के मंथ में कि आपके पास नॉलेज पूरी तो है ना लियो। ऐसा तो नहीं कि उसकी नॉलेज आपको आधी है और आधी नहीं है आपके पास नॉलेज। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ इस चीज़ को जल्द से जल्द ठीक करिए। अपने 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 में पूरी नॉलेज लीजिए। पूरी नॉलेज की कमी होने से पता है क्या होता है कि कभी कभी हम गलतियाँ कर देते हैं और लोग उस गलतियों को पकड़ के बैठ जाते हैं, है ना, कि अरे इसने तो ये गलती करी थी, और ज़िंदगी भर वो याद रखते हैं, है ना। तो यही तो लोगों की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे जो भी काम कर रहे हो याद से उसमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आपको पूरी जानकारी रखिए। अप्रैल के मंथ में मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे आपको प्रोटेक्ट करा जा रहा है चीज़ों से, आप लोगों को हीलिंग दे रहे हो, आप खुद भी हील हो रहे हो चीज़ों से। पास्ट के वुंड्स जो थे आपके वो अब हील हो रहे हैं। पास्ट की चीज़ें ना अब आपको उतनी ज़्यादा परेशान नहीं करती जितना पहले करती थी। यहाँ पर मुझे एक बहुत ही वैसी अवेकनिंग दिखाई दे रही है आपके लिए, जो लिटरली जैसे ना बहुत बहुत महीने हो गए हैं इस चीज़ को कि आपको बोला जा रहा है आपकी अवेकनिंग हो रही है, अवेकनिंग हो रही है, अवेकनिंग हो रही है, एंड यू आर लाइक कि अगले महीने भी अवेकनिंग हुई थी, इस महीने भी अवेकनिंग हो रही है और इसके बाद वाली भी अवेकनिंग होगी। चल क्या रहा है, तो एक्चुअल में हो क्या रहा था ना, वो कैसे बोलते हैं उसको, कि वो चीज़ टाली जा रही थी कि अगले महीने, बिकॉज आप रेडी नहीं थे, है ना। तो यहाँ पे जैसे अब फाइनली वो अवेकनिंग अप्रैल के मंथ में हो रही है और ये बहुत ही आपको खुद को फील हो रहा होगा कि हाँ आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ये अवेकनिंग आपके लिए हो रही है। अप्रैल के मंथ के लिए मुझे एक और चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यहाँ पे वर्क आपका, आप जिस भी प्रोफेशन में हो, जिस भी काम को करते हो, यहाँ पे उसमें जैसे एक बहुत ही प्योरिटी दिखाई दे रही है। उसमें आप जैसे क्रिएटिविटी लगा रहे हो, उसमें आप मेहनत कर रहे हो और उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अप्रैल मंथ आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ से भरा रह सकता है कि बार बार आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल रहा है और उसके रिलेटेड आप खुश बहुत हो कि चलो मुझे एटलीस्ट गुड न्यूज़ मिल तो रहा है, राइट। लाइक सी मैसेज हम देख लेते हैं कि आप लोगों को मैसेजेस कौन से दिए जा रहे हैं। वी हैव यू मैटर, तो यहाँ पे इस अवेकनिंग में आपको ये बात छिपी हुई है। आपको ऐसे लगता है कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं तो लोगों का कॉपी करता हूँ, और ऐसा अगर आपको कुछ लगता है तो यहाँ पे आपको मैसेज दे रहे हैं एंजल्स कि आप मैटर करते हो, बिकॉज आप खुद का बेस्ट वर्जन बन रहे हो, ओन वर्जन बन रहे हो। अब आपको किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके लिए दिखाई दे रही है लियो, बहुत जैसे बहुत ही वैसी ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें फोर्स एंजल्स का ज़्यादा लग रहा है। ओके, सो अब हम मई मंथ के लिए देख लेते हैं। मई मंथ के लिए आपको क्या बताया जा रहा है, ओवरऑल क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या नहीं, क्या बताया जा रहा है। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम टैरो कार्ड देखेंगे मई मंथ। थैंक यू सो मच। मुझे भगवान हनुमान दिखाई दे रहे हैं, जैसे हनुमान जी मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। अगर आपको डर है ना इस चीज़ का कि आपको कहीं कोई नेगेटिव स्पिरिट के कब्जे में ना आ जाओ, या फिर अगर आपको डर है कि कोई आपका नुकसान ना पहुंचा दे, या फिर आपके करियर को कोई ख़राब ना कर दे, या फिर कुछ भी, अगर ऐसा कोई भी टाइप का डर है आपको, तो यहाँ पे जैसे हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे ये सब आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, घबराने की आपको कोई बात नहीं है। वी हैव नाइट ऑफ कप्स मई मंथ के लिए। तो ओके, मई मंथ में हो सकता है आप में से कुछ लोगों का बर्थडे हो और लिटरली आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है। एंड जिन भी लोगों का बर्थडे नहीं है, यहाँ पे आपको कोई ना कोई एक ऐसा सरप्राइज़ है जो लिटरली आपकी स्पिरिचुअल टीम आपकी तरफ लाइक बहुत बहुत प्लानिंग है, बहुत पहले से आपकी स्पिरिचुअल टीम की कि इस बर्थडे पे इसको कुछ ना कुछ अच्छा जैसे सरप्राइज़ मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आपको आपके बर्थडे पे कुछ ना कुछ ऐसा सरप्राइज़ जो लिटरली दिल खुश कर दे आपका,
ऐसा सरप्राइज़ जो एकदम यूनिक हो, एकदम यूनिक, जो इंसान नहीं दे सकते वो सरप्राइज़ है ना। तो वैसा कुछ किस्म का, अब जैसे कि अब आप कहोगे ऐसा भी क्या ख्वाहिश, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर कोई काम में हम सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा वो कर रहे होते हैं ना, मेहनत कश्मकश में होता है कि मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और सडन वो बर्थडे के दिन आपकी सक्सेस मिल जाए, तो वैसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर आप में से कुछ लोगों का बर्थडे नहीं है, दिन यहाँ पे मई मंथ के 15 से 11 से 15 तारीख के बीच में आपको कोई ना कोई ऐसा सरप्राइज़ मिलेगा जो लिटरली ये बहुत ही खुश कर देगा आपको। एंड मुझे यहाँ पे मई मंथ के लिए ये भी चीज़ दिखाई दे रही है, अगर आप में से कुछ लोग कोई रिलेशनशिप का इंतज़ार कर रहे थे या फिर किसी से कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे थे, यहाँ पे आपको मई मंथ में कमिटमेंट मिल सकती है। मई मंथ देखा जाए तो बहुत ही लविंग, बहुत ही प्यार भरा मंथ रहेगा आपके लिए। मे बी आपकी तरफ कोई इंसान बढ़े और बहुत ही प्यारा ये इंसान हो, बहुत ही चार्मिंग एनर्जी हो इसकी, कि ये एक ऐसा इंसान है ना जो किसी को कभी भी मना सकता है, आप ऐसा कह सकते हो। बिकॉज ये जो इंसान है, ये जो भी आपकी तरफ बढ़ेगा मई के मंथ में, ये लिटरली वैसा इंसान है जो नहीं कहते, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब हमारे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं ना, हमें कहीं जाने नहीं देते, लेकिन जैसे ही वो कुछ कहते हैं तो हाँ बेटा चले जाओ, तो वैसा कुछ है ना। इस पर्सन की वैसी चार्मिंग पर्सनालिटी होगी कि ये किसी को भी अपनी बातों में ले लेता है मतलब अपनी बात किसी से भी मनवा लेता है। आई मीन टू से इसका ऑरा बहुत पॉजिटिव होगा। लोग यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये लिटरली एक बहुत ही कैसे उसको कहते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन, आपका बहुत ही पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है इस शख्स के साथ। एंड यहाँ आपको इसकी तरफ से कोई ना कोई मैसेज मिल सकता है, कोई ना कोई लेटर मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से आपको मई के मंथ में। तो मई का मंथ बेसिकली सेल्फ लव, लोगों से प्यार करना और बहुत ही लविंग मंथ रहेगा। लेट्स सी मई मंथ के लिए कुछ मैसेज जो आए हैं वो देख लेते हैं। वी हैव वॉट यू फोकस ऑन यू मैनिफेस्ट। तो यहाँ पे जिस चीज़ के ऊपर फोकस करोगे मई के मंथ में वही सारी चीज़ें होंगी। तो याद से सिर्फ बेहतर चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना, वरना फिर वही होगा। मई के मंथ में कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट में रहना, तभी आप पॉजिटिव आउटकम्स देख पाओगे चीज़ों का, राइट। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है मई के मंथ में, जैसे आँखों की बात करी जा रही है, यहाँ पे आई बना हुआ है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको तो पहली बार डिवाइन, जैसे ऐसा नहीं है कि डिवाइन आपको छोड़ रहे हैं, या फिर ऐसा नहीं है कि जैसे आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे मई के मंथ में और ज़्यादा आपके ऊपर आपकी स्पिरिचुअल टीम नज़रें रख रहे हैं कि कहीं से कुछ भी ऐसी गड़बड़ ना हो जाए जिसकी वजह से आपका मई मंथ ख़राब हो, राइट। तो यहाँ पे आपको जैसे टाइम टू टाइम नज़रों में हो आप अपने स्पिरिचुअल टीम के बहुत ज़्यादा, ताकि आप कोई गलती ना करो, राइट। और यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, मे बी आप इस पर्सन से जब भी मिलोगे तो हो सकता है आप इस पर्सन से मिल चुके हो और वो लिटरली बस आँखों की मुलाकात हो कि बस आपने इस पर्सन की आंखें देखी और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एंड अगर आप में से कुछ लोग नहीं मिले हो, देन आप मिलने वाले हो इस पर्सन से। लिटरली आपको इस पर्सन की आंखें बहुत पसंद आएंगी, और जो लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं आपको इस पर्सन की आंखें बहुत अट्रैक्टिव लगी होंगी, या तो फिर पहली मुलाकात में बस आपने उसकी आंखें देखी होंगी और वो इंसान आपको बहुत प्यारा लगा, राइट। तो यहाँ पे जो फोकस करोगे मई के मंथ में वही चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। तो अच्छी चीज़ें फोकस में रखनी है, ठीक है, अच्छी चीज़ें सोचनी है। लेट्स सी जून मंथ के लिए क्या मैसेज है। वी हैव मून इन रिवर्स, वाओ तो या लियो, अगर आप में से कुछ लोग कोई इल्यूशन में थे, कोई ऐसा टाइप का इल्यूशन जो आई थिंक मैं इसको सीधा कर देती हूँ, आपको समझ नहीं आएगा कार्ड। तो अगर आप में से कुछ लोग कोई इल्यूजन में थे, कोई ऐसी चीज़ में फंसे हुए थे, तो यहाँ पे मून का कार्ड रिवर्स में आया, तो इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप उस इल्यूजन में से निकल रहे हो। करंट सिचुएशन के लिए आता तो इसका मतलब कुछ और होता, लेकिन ये आने वाले टाइम के लिए आया है। तो जैसे जून के मंथ में आप जैसे कोई ना कोई इल्यूजन से निकल रहे हो, मे बी आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, बिकॉज ये ब्लैक एंड वाइट मुझे बहुत ही ट्विन फ्लेम की ऊर्जा दे रहा है। तो अगर आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। एंड यहाँ पे जून के मंथ में आप ये चीज़ रियलाइज़ करोगे कि जो जिस टाइम पर होना लिखा होता है वो उसी टाइम पर होता है, राइट। तो जैसे फाइनली वो चीज़ हट रही है, जहाँ पर अब आप पहले कहते थे ना कि मेरा टाइम नहीं आता, सबका टाइम आ जाता है, शायद मेरी किस्मत फूटी हुई है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, बदकिस्मत हूँ मैं। अब आप वो नहीं कहोगे, क्योंकि आपको पता है जब जिस टाइम पे जो चीज़ होने लिखी होती है तब वो उस टाइम पे वही चीज़ होती है। एंड यहाँ पे जून के मंथ में इल्यूजन से बचिएगा। रिवर्स में आया है तो
या इल्यूशन से बचिएगा। अब ये वैसा टाइप का इल्यूशन हो सकता है जहाँ पे आपको खुद पर डाउट हो कि आपको ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पता नहीं ये काम आपके लिए वर्क करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो भी इंसान आपके जीवन में एंटर करेगा ना, ये आपको बताएगा कि नहीं नहीं, आप जो कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, आप जो कर रहे हो वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, आप कंटिन्यू रखो, इसको छोड़ो मत, राइट। तो ये इंसान आपको बहुत इस इल्यूजन में से, ये इल्यूजन आएगा तो सही, लेकिन ये इंसान आपको बहुत हेल्प करेगा कि नहीं नहीं आप इस इल्यूजन में मत पड़ो, हो सकता है ये रुकावट हो, राइट। तो यहाँ पे जैसे ये इंसान आपको टाइम टू टाइम ये याद दिलाता रहेगा। अगर आप में से कुछ लोग मैरिज का इंतज़ार कर रहे हो तो आपकी तरफ कोई ना कोई प्रपोजल आ सकता है। लेट्स सी जून मंथ के लिए मैसेज कौन सा आपको दिया जा रहा है, भी है बी ग्रेटफुल। तो यह क्योंकि आप इल्यूशन में से निकल रहे हो और क्योंकि इल्यूशन आपके जीवन में से जा रहा है और जो भी इल्यूशंस आने वाले थे वो भी अब हट रहे हैं, तो बी ग्रेटफुल, ग्रेटफुल रहना है आपको जून के मंथ में, थैंकफुल रहना हर एक चीज़ के लिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए उसके लिए भी और जो नहीं भी चाहिए उसके लिए भी। तो बी ग्रेटफुल, थैंकफुल रहना है आपको। जितना थैंकफुल रहोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छी अच्छी एनर्जी, नई नई एनर्जी देखने को मिलेगी, क्योंकि जितना थैंक यू हम किसी चीज़ के लिए बोलते हैं ना, उतना ज़्यादा हमें रिजल्ट मिलता है चीज़ों का। जुलाई मंथ के लिए हम देख लेते हैं, जुलाई मंथ के लिए मैसेजेस आपको कौन से दिए जा रहे हैं। वी हैव 7 ऑफ कप्स। तो जुलाई मंथ की अगर हम डिटेल में बात करें तो जुलाई मंथ में चॉइसेस आपके पास आ सकती है कि आपको करना क्या है, आपको आखिर क्या करना है, आप बताओ कि अब आगे किस चीज़ को कंटिन्यू करना है। तो आपके पास चॉइसेस आ सकती हैं, लेकिन आप सही डिसीजन लोगे, बिकॉज मुझे यहाँ पे इंट्यूशन दिखाई दे रही है विजन में। तो यहाँ पे आप इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आप कोई भी गलत रास्ता नहीं चुनोगे, राइट। तो यहाँ पे जो चीज़ आपके लिए बनी है जुलाई के मंथ में, आप उसी चीज़ को चूज़ कर रहे हो, उसी चीज़ के ऊपर ध्यान लगा रहे हो और इसी वजह से जो भी काम आप करना चाहते हो उसमें आपको मे भी हो सकता है सक्सेस देखने को मिले, उसमें आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिले, अच्छा आउटकम मिले आपको। मुझे यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के कार्ड से ऐसे भी ऊर्जा आ रही है कि यहाँ पे जैसे वो कोई ब्लेसिंग आपको मिल रही है और वो ब्लेसिंग या तो फिर ब्लेसिंग ऑलरेडी आपको मिल चुकी है कि आप कभी गलत रास्ते पे नहीं जाओगे या फिर कोई भी ऐसा रास्ता नहीं चुनोगे जो आपको ही साइड इफेक्ट दे आगे चल के, राइट। तो यहाँ पे इसी वजह से आप कोई भी गलत ऑप्शन नहीं चूज़ कर रहे हो। यहाँ पे जैसे आप ईश्वर को चूज़ करने वाले हो, मुझे बहुत ही वैसी वाइब मिल रही है, गॉडेस को, ईश्वर को चूज़ करने वाले हो और इसी वजह से आगे की जो आपकी ज़िंदगी होगी, आगे का जो मंथ होगा वो बहुत ही स्मूथली कटेगा। लोग यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग जैसे कोई डाउट में आ सकते हो, कोई चीज़ के डाउट में कि किस तरीके से काम को करें या फिर कैसे करना सही है, या फिर मे बी ये फैमिली डाउट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इस डाउट में से आप निकल जाओगे बिकॉज ये बहुत ही स्टेबल चीज़ आप चूज़ करने वाले हो। लोग जो ये चीज़ चूज़ कर रहा है उसके बगल में ये कासल बना हुआ है, राइट। तो ये स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, तो या स्टेबल चीज़ चूज़ करने वाले हो आप। लेट्स सी मैसेज आपको कौन सा दिया जा रहा है। वाह, वी हैव सक्सेस। मैंने कहा था मे भी कोई सक्सेस मिल सकती है। 7 ऑफ कप्स के कार्ड से ये जिस तरीके से डाउट में चीज़ों को चूज़ कर रहा है ना, मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी हमारे साथ कि हम डाउट में, जैसे कभी हम शॉप पे जाते हैं तो हमें बहुत ही डाउट हो जाता है कि हमें ये चीज़ खरीदनी चाहिए, वो चीज़ खरीदनी चाहिए, फिर हम जो चीज़ खरीद के लाते हैं वो बेस्ट होती है। कभी कभार आपके साथ हुआ होगा ये चीज़, राइट। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दी, तो मुझे एकदम से सक्सेस सुनने में आया था, तो मैंने बस बोल दिया उसको, लुक यहाँ पे सक्सेस का ही कार्ड है। तो यहाँ पे यस, आप जो भी चीज़ को चूज़ करोगे आपको उसमें सक्सेस देखने को मिलेगी। ये जो सक्सेस होगी ना, ये आपको उससे स्टार्ट होगी। ये जो सक्सेस होगी ये छोटी छोटी ग्रोथ से आपको देखने को मिलेगी। ये जो भी सक्सेस होगी ना, ये लिटरली आपका बहुत नाम, दुनिया में बहुत नाम कर देगी ये सक्सेस। सो यहाँ आपको जुलाई के मंथ में कोई ना कोई सक्सेस मिल सकती है। लेट्स सी, अब हम अगस्त मंथ के लिए देख लेते हैं कुछ और मैसेजेस। वी हैव डेथ एंड रीबर्थ। तो यहाँ पे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रेडिशनल टैरो डेक की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल टैरो डेक में ये डेथ का जो कार्ड होता है उसमें एक स्कल होता है और उसने बस कपड़े पहने होते हैं और वो आई थिंक कुछ उसके हाथ में होता है और वो आगे चल रहा होता है ना, उसके पास एक हॉर्स होता है, हाँ, और वो चल रहा होता है, राइट। तो लोग मुझे बहुत ही वैसी वाइब आ रही है कि कर्मा, एक तो पहली बात है कि आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है, और देखिए डेथ एंड रीबर्थ जो होता है ना, ये इनफाइनाइट में चलता है ना। कोई भी चीज़ को आप ले लो, डेथ एंड रीबर्थ इनफाइनाइट में ही चलता है। देखिए अगर आज
मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज कोई आपके साथ नहीं है ना, जो आपके साथ था आज वो आपके साथ नहीं है, फिर उसका अगला जन्म होगा, फिर वो आपके साथ आ जाएगा। तो ऐसा होता है, डेथ एंड रीबर्थ जो होता है वो इनफाइनाइट में चलता है। तो यहाँ पे मुझे ये डेथ एंड रीबर्थ अगर हम नॉर्मली बात करें हमेशा, तो ये इस चीज़ के बारे में नहीं बताता है कि इस दुनिया को छोड़ के जाना, नहीं नहीं। इस चीज़ के बारे में बात करें तो ये नॉर्मली कैजुअली बताता है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, राइट, कि जो भी आपके अंदर बुराइयाँ थी वो ख़त्म हो रही है और वापस से जो अच्छी आदतें हैं वो जन्म ले रही है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पुरानी चीज़ें जो थी आपके जीवन में, जो शायद आपको लग रही थी कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए ख़राब है, ये चीज़ मुझे जल्द से जल्द छोड़नी है, लेकिन आपको वो रास्ता नहीं मिल पा रहा था कि छोड़नी है तो छोड़नी है, लेकिन कैसे छोड़े, राइट। तो यहाँ पे अगस्त के मंथ में आपको वो रास्ता मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, न्यू बिगनिंग, स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट होना और बहुत ही अलग अलग तरीके से कनेक्ट होना, मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगस्त के मंथ में आपको ये भी चीज़ देखने को मिलेगी कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसमें आपको सपोर्ट दिया जा रहा है बहुत ज़्यादा। आपको मदर अर्थ गाया की तरफ से ना एक अलग कनेक्शन फील होगा। मे बी आपका कोई ना कोई सोल मिशन है गाया के रिलेटेड, कि मदर अर्थ गाया को हील करना या फिर उनको बेस्ट क्या होता है, बेस्ट लव प्रोवाइड करना, कुछ भी ऐसा है। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ पता चलने वाली है अपने सोल मिशन को लेकर के, ठीक है। लाइफ पर्पस, सोल मिशन, अर्थ मिशन और एक और चीज़ होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। ये सारी चीज़ें सेम नहीं होती। मुझे पहले लगता था चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन सेम नहीं होती ठीक है, तो वो अलग अलग चीज़ें होती है। तो यहाँ पे 13 नंबर का कार्ड डेथ एंड रीबर्थ इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि लिटरली जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में होगा ना, वो मैनिफेस्टेशन को आपके बहुत स्ट्रांग बनाएगा। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो लिटरली इस मंथ के बाद ना, अगस्त मंथ के बाद आप देखोगे कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो बहुत ही ईजिली मैनिफेस्ट हो जा रहा। एक बहुत ही स्मूथ जीवन मुझे दिखाई दे रहा है, एक बहुत ही स्मूथ लाइफ मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी मैसेज आपके लिए क्या है। वी हैव स्टार्ट वेयर यू आर, यूज़ वॉट यू हैव, डू वॉट यू कैन। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि घबराइए मत। अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हो, अगर आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया पे और आपको डर है कि अगर जैसे सोशल मीडिया पे आपका कोई अकाउंट है और आपको डर है कि मेरा अकाउंट हैक ना हो जाए, तो यहाँ पे डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ होने भी वाली होगी ना, तो ये अगस्त के मंथ में टल जाएगी। वो चीज़ नहीं टल जाना यानी कि वो चीज़ होगी ही नहीं, मतलब मेरा टलने का मतलब ये कह रही थी मैं, तो वो चीज़ नहीं होगी। सो डोंट वरी। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है ये डेथ एंड रीबर्थ का, मे बी आप कोई घर शिफ्ट करो अपना, जहाँ पे रहते थे वहाँ से डिफरेंट प्लेस पे चले जाओ, ठीक है ना। आप बिल्कुल ही कंफर्ट जोन के अंदर रहो कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है। पहले जिस घर में मैं रहता था वहाँ पे तो लोग बहुत ही बुरे मुझे मिले, तो मुझे वापस से किसी से बात नहीं करनी है, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कंटिन्यू नहीं करोगे ना आप किसी से बात करना, या फिर अगर आप किसी से बात नहीं करोगे तो एक्चुअल में होगा क्या ना, कि जो चीज़ रियलिटी में आप करना चाहते हो, जो फ्रेंड्स आप रियलिटी में चाहते हो, गुड फ्रेंड है ना, जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, वो नहीं आप हासिल कर पाओगे। तो यहाँ पे कंफर्ट जोन के अंदर नहीं रहना है। एंड यहाँ पे मे बी आप कुछ नया स्टार्ट करो, अपने काम के साथ साथ कुछ नया स्टार्ट करो, या फिर अपने काम में कोई बेहतरीन एनर्जी लेकर के आओ, या फिर कुछ और अच्छा करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है उस चीज़ को बिल्कुल करिएगा, उसी काम को करना है आपको, जो चीज़ जिसका एक्सपीरियंस आपके पास है ऑलरेडी। पास्ट लाइफ का भी कोई काम हो सकता है जो आप करो इस मंथ में, मतलब पास्ट लाइफ में आपने हो सकता है ऑलरेडी उस काम को करा हो और इस मंथ में वापस उसी काम को करो। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो बहुत अच्छी तरीके से आप चीज़ों को करोगे। यहाँ पे सबसे पहला जो मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है अगस्त मंथ के लिए, जो आपको लुक, यहाँ पे ये मैसेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगस्त मंथ के लिए। मैं कहूँगी नोट करके लिख लीजिए इस मैसेज को, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैसेज लिटरली आपको बहुत हेल्प करेगा अगस्त के मंथ में, क्योंकि अगस्त के मंथ में मे भी आप कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो जिसमें आपको पता नहीं है क्या नहीं। तो इसी वजह से आपको बोला जा रहा है जहाँ पर भी हो वहीं से उस काम को स्टार्ट करो जो आप करना चाहते हो, उसी चीज़ों को यूज़ करो जो आपके पास है, ठीक है। एंड आप कर सकते हो, डोंट गिव अप। तो जो भी आप करने का सोच रहे हो अगस्त के मंथ में, इस मैसेज को ज़रूर याद रखिएगा। सितंबर मंथ के लिए हम देख लेते हैं। सितंबर मंथ के लिए वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। तो सितंबर का मंथ लिटरली आपके लिए एक लुक, यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ, देन हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो कि आपके जीवन में बहुत कुछ आप हासिल करने वाले हो। मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, या जैसे आपका टाइम सुधर रहा है। हो सकता है आपसे कई लोग जेलिसी करते हो, कई लोग आपसे घृणा रखते हो, कई लोग आपके बारे में बुरा सोचते हो, कई लोग आपको ऐसा सोचते हो कि अरे ये इंसान
इससे बात नहीं करना, ये इंसान बहुत फालतू है ना, आपको लोग ऐसा कहते हो। लेकिन यहाँ पे जैसे ये टाइम बदल रहा है, टाइम के साथ साथ लोगों की सोच बदल रही है आपके रिलेटेड, क्योंकि आपका नाम हो रहा है, क्योंकि आपके जीवन में सक्सेस मिल रही है, राइट। तो यहाँ पे लोगों का सोच बदल रहा है, कहीं ना कहीं वो लोग आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं सितंबर के मंथ में, जिन लोगों ने आपको एक टाइम के लिए बुरा बोला था कि अरे ये इंसान से बात मत करना, ये इंसान बहुत बुरा है, तो वो लोग आपको सामने मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं, आपके सामने वो लोग आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो लिटरली जैसे गुड फॉर्चून आपका हो रहा है। अगर आप में से कुछ लोग के पास खुद का कोई ओन कार नहीं है, देन आप कोई ना कोई कार बाई करोगे। लिटरली सितंबर के मंथ में कोई ना कोई कार बाई करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, और उसके लिहाजे से आपके माँ बाप बहुत प्राउड फील करेंगे कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, राइट। तो बहुत ही प्राउड की बात है लिटरली। यहाँ पे सितंबर का मंथ आपके लिए बहुत प्राउड वाली एनर्जी होगी कि लाइक बहुत ही शाबाशी, अप्रिसिएशन कि तुमने कर दिया, राइट। तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन चलो तुमने कर दिया। तो यहाँ पे बहुत ही वैसी एनर्जी है। नेगेटिव लोगों से हट करके आप पॉजिटिव लोगों के पास जा रहे हो। वो नहीं कहते, एक टाइम चल रहा होता है हमारे जीवन में जब हमें इतने बुरे बुरे लोग मिलते हैं ना, इतने बुरे बुरे लोग मिलते हैं कि कोई जवाब नहीं होता उसका। फिर एक टाइम आता है हमारे जीवन में जब हमें इतने अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं ना कि हमें समझ नहीं आता कि किसको हम रखें और किसको छोड़े, राइट। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि आपके जीवन में अब अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं सितंबर मंथ से, एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि लाइक ये इतना अनएक्सपेक्टेड तरीके से कैसे हो रहा है, राइट। और अब जब से इंडिपेंडेंट हुए हो तब से ये सारी चीज़ें होने लगी है, राइट। तो यहाँ पे बहुत ही वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। कर्मा बैलेंस हो रहा है, कर्मा आपका पूरा हो रहा है। लुक, डेथ एंड रीबर्थ के कार्ड में जैसे इनफाइनाइट बना हुआ है, तो मुझे उससे ऐसा फील हो रहा है कि जो हाँ ऐसा होता है, लाइक क्या ही फील हो रहा है, ऐसा होता है, ऐसा सच में होता है कि लुक यहाँ पे, लेकिन मुझे एनर्जी वैसी मिल रही है तो मैं बता रही हूँ। ऐसा होता है ना कि पास्ट लाइफ में अगर आपका कोई बुरा कर्म रहा है तो आपको इस जन्म में भुगतना पड़ेगा, है ना। और इस जन्म का अगले जन्म में, अगर इस जन्म में आपने नहीं भुगता, तो अगर आपने क्विट कर दिया, तो ऐसा तो चलता रहता है ये, है ना। तो यहाँ पे जो भी कर्मा था आपका वो बेसिकली ठीक हो रहा है, और गुड कर्मा अब आपके जीवन में होने वाला है सितंबर मंथ से। तो कंग्रेचुलेशंस। मैसेज देख लेते हैं आपको यहाँ पे मैसेज कौन सा दिया जा रहा है। वी हैव टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम। तो यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर की मुझे डायरेक्ट सुनाई दिया, मोटिवेशनल स्पीकर। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये टाइम नहीं होगा जहाँ पे आप कहीं पर जा रहे हो और आपसे कोई आपकी स्ट्रगल के बारे में पूछे तो आप रो उस चीज़ के लेकर के कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मेरे को इतने लोगों ने बुरा करा, मेरे को इतने लोगों ने चीट करा। नहीं, ये टाइम नहीं है जहाँ पे आप रो दो। ये टाइम है जहाँ पे आपको जो भी दुख मिला है, जो भी आपको दर्द मिला है, आप उसको एक मोटिवेशन बना के लोगों को बताओ कि तुम भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने करा है। मैंने कब से स्टार्ट करा, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने ज़ीरो से स्टार्ट करा, है ना। लेकिन आज मेरे पास इतना कुछ है, तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो, राइट। तो एक मोटिवेशन बनना है लोगों के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप दुखियारी बन जाओ या फिर आप रोने लगो जा कर के, ये आपको सूट नहीं करेगा, राइट। क्योंकि आप हो बहुत ही बुलंद आवाज़, ऐसे जो है मुँह पे कहना, किसी के पीठ पीछे नहीं कहना, वो नहीं कहते, कैसे उसको बताऊँ मैं, कि वो एनर्जी नहीं होती कि पीठ पीछे कहना है, मुँह के सामने मीठा बनना है, वो नहीं हो आप। मुँह के सामने जो है सो है। मुँह पे बहुत आप कहते हो लोगों के, और मैं भी इस वजह से लोगों को बहुत ट्रिगर होता है ये बात कि अरे ये इतना छोटा होकर के, या फिर ये मुझसे कम एज का है, फिर भी मेरे मुँह पे कैसे कह रहा है ना। तो यहाँ पे जैसे यहाँ मैं आपको यही चीज़ कहूँगी कि मोटिवेशन, एक अपनी बातों को, अपने स्टोरी को एक मोटिवेशन बनाइएगा, ठीक है। मोटिवेशन के तौर पे लोगों के सामने प्रस्तुत करिएगा ताकि लोग उससे कुछ सीख सके, राइट। तो टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम, ये आपको अक्टूबर के मंथ में याद रखनी है। सॉरी, सितंबर के मंथ में याद रखनी है, अक्टूबर में कह रही है, सितंबर के मंथ में याद रखनी है। तो लेट्स सी अक्टूबर मंथ के लिए क्या मैसेज है। वी हैव जजमेंट। तो यहाँ पे अवेकनिंग है अक्टूबर के मंथ में आपके लिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग, कुछ ऐसी अवेकनिंग जो आपसे जुड़ी हुई है, आपकी सोल से जुड़ी हुई है। कभी कभी अवेकनिंग हमारे करियर में भी होती है, राइट। करियर में हमें जो काम करना होता है हमें वो पता चलता है, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ही सोल अवेकनिंग दिखाई दे रही है, जहाँ पे खुद क्या क्या कर सकते हो ये चीज़ का पता लग रहा है। हम लोग यहाँ पे अक्टूबर के मंथ के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें
जो आप करना चाहते हो अक्टूबर के मंथ में वो सारी चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे सपने आपके पूरे हो रहे हैं, यहाँ पे मुझे ड्रीम्स दिखाई दे रहे हैं। मे बी आपका ड्रीम था कि आपको हर जगह पे, हर प्लेस पे घूमना है, जहाँ पे भी आप आज तक आप घूमे नहीं हो वहाँ पे आपको घूमना है ना। इस धरती से जाने से पहले आपको ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है। तो यहाँ पर वही ड्रीम मुझे पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर लिटरली कोई ना कोई ड्रीम है जो आपको पूरा होते हुए दिखाई देगा। अब ये रीडिंग को सुनने के बाद ना आपको ड्रीम एक बहुत ही प्यारा आएगा, एक वैसा ड्रीम जो आपको लिटरली मनी, सक्सेस के बारे में बताएगा, या तो फिर ऑलरेडी आपको ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं जो सक्सेस के बारे में, मनी के बारे में बताते हैं, राइट। जजमेंट का कार्ड मुझे इस चीज़ के बारे में भी एनर्जी दे रहा है कि लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनना, लोगों के लिए एक रास्ता बनना। जो लोग हार जाते हैं, जो लोग गिव अप कर देते हैं अपने जीवन से, उनको बताना कि गिव अप नहीं करना जीवन में। मैंने कर लिया तो तुम भी कर सकते हो, राइट। यहाँ पे एक मोटिवेशन, यहाँ पे लिटरली मोटिवेशन बनोगे आप लोगों के लिए, और आपकी सोल लिटरली उस चीज़ से बहुत हैप्पी रहेगी कि चलो इस धरती पे मैं जो करने के लिए आया था, मैं उस रास्ते पर हूँ, मैं उस काम को कर रहा हूँ। जैसे ही टाइम गुजरता जाएगा आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा अपने काम के रिलेटेड, और आप और परफेक्ट बनते जाओगे अपने काम में, राइट। तो अक्टूबर के मंथ में जैसे यही सारी चीज़ें लूप में चलेंगी कि अच्छा हो रहा है, फिर आपको अवेकनिंग हो रही है कि अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, फिर अवेकनिंग हो रही है अक्टूबर के मंथ में, अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ। तो नज़रें बहुत जगह पे जा रही है कि ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, और जो भी काम को कर रहे हो उसमें सक्सेस भी दिखाई दे रहा है बिना सीखे। तो यहाँ पर जैसे ये लूप में चलेगा आपके, या लेट्स सी मैसेज क्या है अक्टूबर के मंथ के लिए। वी हैव ब्लेमिंग अदर्स टेक टाइम एंड एनर्जी फ्रॉम एनर्जी अवे फ्रॉम इम्प्रूविंग योर सेल्फ। तो यहाँ पे अक्टूबर मंथ के लिए आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप अगर ब्लेम करो खुद को, या फिर आप ब्लेम करो लोगों को कि इसकी वजह से हुआ था ना, इसकी वजह से मेरी किस्मत बंधी हुई थी, बिल्कुल भी ऐसा मत करना, ठीक है। अगर आप किसी को ब्लेम करें तो जो एनर्जी आपको अवेकन करने में लगी हुई है वो एनर्जी उन लोगों को ब्लेम करने में लग जाएगी, और आप खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे अक्टूबर के मंथ में एक चीज़ याद रखनी कि किसी को ब्लेम नहीं करना है, ठीक है। जो हुआ सो डिवाइन टाइमिंग पे हुआ ना यार, इस चीज़ को वैसे कह के छोड़ दो, ठीक है। तो किसी को ब्लेम नहीं करना है। ब्लेम करोगे आपकी एनर्जी जो आपके ऊपर लग रही थी वो किसी और के ऊपर लगेगी, तो किसी को ब्लेम नहीं करना है, ठीक है। अपनी एनर्जी को अपने ऊपर ही लगे रहने देना है। लेकिन यहाँ पे लिटरली मुझे अगस्त के मंथ में शिफ्टिंग दिखाई दे रही है। कोई बहुत ही, जैसे आपका कोई ड्रीम हाउस है, अगर कोई आपको किसी घर में शिफ्ट होना है, लेकिन मे बी उसका रेंट ज़्यादा हो सकता है, या फिर वो घर बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, या फिर आपको घर में अपने फर्नीचर चाहिए महंगे महंगे, और आपको चाहिए कि आपका किचन बहुत अच्छा रहे। तो यहाँ पर जैसे वही सारी चीज़ें आपके ड्रीम्स पूरे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं नवंबर मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं। वाओ, वी हैव 9 ऑफ कप्स। वाओ। तो अगर हम नवंबर मंथ की बात करें लियो, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है। नवंबर मंथ में जैसे बहुत अबंडेंस कहीं से आ रही है, कहीं से पैसों का लाभ हो रहा है। जिस काम में लगा रहे हो अपना, जिस काम में इन्वेस्ट कर रहे हो पैसे, उससे आपको उस काम से आप, एक मिनट, हाँ, जिस काम में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हो उससे आपको डबल मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसे बहुत बहुत मनी का आपको फ़ायदा होगा नवंबर के मंथ में। बहुत बहुत कुछ गेन करोगे आप, बहुत मनी का प्रॉफिट होगा आपको, या मुझे ऐसा फील हो रहा है। 9 ऑफ कप्स के कार्ड से अगर हम ट्रेडिशनल टैरो डेक में बात करें तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड लिटरली वो इंसान बैठा हुआ रहता है, उसके पीछे सारे कप्स सजे हुए होते हैं, जो मतलब बताता है इस चीज़ के बारे में कि उसको जो भी चाहिए था उसके पास है। तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, जो अबंडेंस आपको चाहिए है, जो मटेरियलिस्टिक सुख आपको चाहिए है, जो भी आपको चाहिए स्पिरिचुअलिटी में भी ना, वो सारी चीज़ आपको मिलेंगी नवंबर के मंथ में। तो देखा जाए तो ये जो पूरा ये ईयर जो है, इससे पहले का मे बी आपका मार्च तक ना मंथ उतना अच्छा गया ना हो, आपको उल्टा वो ही हो रहा हो कि कुछ अच्छा नहीं हो पाया, गुस्सा आ रहा हो आपको। लेकिन यहाँ पे जैसे नवंबर मंथ में चीज़ें ठीक हो रही है। मैं कहूँगी पता है चीज़ें कब से ठीक हो रही है, यहाँ से अगस्त से चीज़ें ठीक होंगी आपके जीवन में, राइट। तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि जैसे फुलफिलमेंट है यहाँ पे, विश फुलफिलमेंट, जो भी चाहिए है वो फुलफिलमेंट। तो यहाँ पे फुलफिलमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी मैसेज आपके लिए। वी हैव यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। तो यहाँ पे देखिए सॉरी नवंबर, राइट, नवंबर मंथ में आपको ये चीज़ समझ आएगी कि हम सभी के पास ना एक चॉइस होता है, या तो फिर गिव अप कर दो अपने जीवन से, या तो फिर जीवन को और आगे से अच्छे चलाओ। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हो, राइट। तो यहाँ पे आपके पास हमेशा से एक चॉइस होती है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको ये चीज़ समझ आएगी कि
अगर मैंने उस टाइम पे गिव अप कर दिया होता तो आज जो मैं बन पाया हूँ, आज जो मेरे पास है, आज जो मैं इतना कुछ जो मेरे सपने पूरे हो पा रहे हैं वो ना हो पाता, राइट। तो हम सभी के पास एक चॉइस होती है, याद रखिएगा। जब भी आप कोई भी काम को कर रहे हो, करंट में लियो, आप जो भी काम को कर रहे हो, आपके पास भी एक चॉइस अवेलेबल है। या तो फिर उस काम को छोड़ दें, कोई और काम करने लगे, या तो फिर उसी काम को कंटिन्यू करें, भले कोई रिजल्ट मिले चाहे ना मिले, उसको सरेंडर करना रिजल्ट को, है ना। तो हम सभी के पास एक कोई ना कोई चॉइस होती है। तो यहाँ पे जैसे आपको ये चीज़ समझ आएगी कि ये दिल में ना वो सुकून होगा कि चलो मैंने इस काम को छोड़ा तो नहीं है प्लीज़, राइट। कुछ भ्रम में आकर के अगर मैं उस काम को छोड़ देता तो अभी जो मैं जिस सुख को देख पा रहा हूँ मैं उसको नहीं देख पाता, राइट। तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि हम सभी के पास एक कोई ना कोई चॉइस होती है। देन लेट्स सी दिसंबर मंथ के लिए क्या मैसेजेस है। वी हैव थ्री ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। इसको मैं सामने कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड अच्छे से दिखाई दे। लोग थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बताता है ना, पास्ट के जो भी दुख मिला है आपको, मे भी आपके साथ कुछ दिसंबर में बहुत ही बुरी चीज़ हुई है। आपने हो सकता है किसी को अपने जीवन से जाते हुए देखा है, आपने कोई तो दुख उठाया है, कोई तो दुख आपको हुआ है दिसंबर के मंथ में, 2020 में या तो फिर 2021 में, जो लिटरली आपको अभी तक बहुत हर्ट करता है। अभी भी जब भी आप सोचते हो ना कि वो मेरे साथ क्यों हुआ, तो आपको लिटरली रोने हो जाते हो कि कैसे हो सकता है, लाइक ऐसे कैसे चीज़ें बदल सकती है एकदम से, ऐसे कैसे कोई इंसान मेरे जीवन से जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे उसकी भरपाई है, यहाँ पे उसकी हीलिंग करी जा रही है दिसंबर के मंथ में। या मुझे ऐसा फील हो रहा है दिसंबर के मंथ में कि आप घर से कम निकलो इसी दुख के कारण, लेकिन लिटरली वहाँ पे भी आपको कोई ना कोई हीलिंग पहुँचाने वाला होगा। दिसंबर के मंथ में लिटरली आपको कोई ना कोई हीलिंग देगा, कोई ना कोई आपको रास्ता दिखाएगा। इस तरीके से काम को नहीं करते, अच्छे तरीके से करते। थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, पास्ट में जिन लोगों ने आपको हर्ट करा था वो वापस से आ सकते हैं और वो वापस से आपको ट्रिगर कर सकते हैं, वो आपको वापस से गुस्सा दिला सकते हैं। वही सारी चीज़ें जो आपके साथ हुई है वापस से वो लोग रिपीट कर सकते हैं, और उसकी वजह से मे भी आपको गुस्सा ज़्यादा आए, या फिर आप चिढ़ जाओ ज़्यादा उस बात से, या फिर आपको फिर रोना आए। तो यहाँ पे ये कार्ड उसी चीज़ के बारे में दर्शा रहा है। तो मीन मत करिए, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया ना, तो इस चीज़ के बारे में बताता है। लोग थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जब अगर हम फ्यूचर के लिए बात करते हैं, या फिर जब हम थोड़े महीने आगे की बात करते हैं, तो अगर ये रिवर्स में आता है ना, इसका मतलब होता है कि हीलिंग चीज़ों से, लाइक अपने हिसाब से मैं बता रही हूँ, जहाँ तक मैंने अभी तक टैरो कार्ड को ऑब्जर्व करा है, जहाँ तक मैंने अपनी रीडिंग से पता करा है कि लाइक रिवर्स में कार्ड आता है आगे चल के, तो उसका आउटकम जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। तो मैं उसी हिसाब से टैरो कार्ड्स को भी रीड करती हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया तो हीलिंग मुझे दिखाई दे रही है थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से। दिसंबर के मंथ में हीलिंग है। अगर आपने कुछ ब्लैक मैजिक चीज़ से सफरिंग अगर आप कर रहे थे बहुत दिनों से, और वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही थी, और वो चीज़ ख़त्म तो हुई लेकिन पूरा उसका वो नहीं हटा, आपके जीवन से उसका पूरा असर नहीं गया, तो यहाँ पर दिसंबर के मंथ में कोई ना कोई रास्ता आपको मिल सकता है। और यहाँ पे जो भी दुख तकलीफ़ें आपको मिली है उसकी भरपाई यहाँ पे करी जाएगी। सो बहुत ही हैप्पी दिसंबर का मंथ मुझे थोड़ा बहुत हैप्पी दिखाई दे रहा है। वी हैव देयर आर नो शॉर्टकट्स, तो राइट। तो यहाँ पे मे भी आप ऐसा सोचो कि चलो शॉर्टकट अपना लेते हैं, इस चीज़ को हील नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसा आपको लगे। क्योंकि हील करने में ना कोई भी वुंड हो, उसको हील करने में ना बहुत ही जान लगती है, बहुत ही हिम्मत लगती है कोई भी चीज़ को हील करने में। वापस से वही सारी चीज़ें जो हमारे साथ हुई है उसको वापस से याद करना, वापस से उन्हीं सारी चीज़ों को महसूस करना, वो उसमें बहुत हिम्मत लगती है ना। और जब हम ऐसे फेस पे चले जाते हैं, जब हमें सक्सेस मिल जाता है, तो हमें लगता है क्यों इन सारी चीज़ों को वापस से याद करना, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है शॉर्टकट्स नहीं अपनाने, उस चीज़ को हील करना है, उस चीज़ को लेट गो करना है। जितना जल्दी लेट गो करोगे, जितना जल्दी हील करोगे चीज़ों को अपने जीवन से, उतना ज़्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट आगे का मिलेगा। सो यही थी आप लोगों की रीडिंग 2022 की। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।